नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती। और आजकल तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस का आतंक मचा हुआ है। तो इस समय यही देखा गया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी जितनी अच्छी है वो इस वायरस से उतनी जल्दी ही निजात पा लेते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, या फिर ऐसे लोग हो गए जिनकी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं और इस वायरस की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, कारण कुछ भी हो, लेकिन आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम तो बच्चों को हमेशा हो ही जाता है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सभी प्रकार के फल सब्जियां खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे पोषक तत्व ग्रहण करेंगे उनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि यदि आप सेवन करते हैं, आपका बच्चा सेवन करता है, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो यदि आप भी करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि इस समय सभी इंसानों की इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने घर के अंदर है, लेकिन फिर भी घर के सामानों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। बहुत से लोगों ने सब्जी लेना बंद कर दिया है, हरी सब्जियां लाना बंद कर दिया, दूध लेना बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए बाहर चले ही जाते हैं। दूध की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर सब्जियों की ज़रूरत पड़ रही है तो बहुत सारे लोग घर से बाहर जा रहे हैं। तो खतरा अभी भी है, केवल लॉकडाउन करने से ही काम नहीं चलने वाला। तो खाना पीना भी ज़रूरी है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है और हमें नहीं पता किसी कोरोना वायरस है या नहीं है, तो इस चक्कर में डर भी रहता है। वो तो दोस्तों हमें नहीं पता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने बच्चों की और अपने घर वालों की इम्यूनिटी को अच्छी कर सकते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो हरी सब्जियां और फलों से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस समय क्योंकि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इन चीज़ों के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी के घर में हल्दी उपलब्ध होता है, इसके अलावा काली मिर्च, लौंग और तुलसी का पत्ता, ये सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो आप अपने बच्चों को ये सभी चीज़ें दीजिए। आप कैसे दे सकते हैं? आप अपने बच्चों को दूध देते हैं तो दूध में हल्का सा हल्दी डाल दीजिए, मतलब कि अगर 1 गिलास दूध दे रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, छोटा चम्मच। इसके अलावा आप चाहें तो आप हल्का सा काली मिर्च डाल सकते हैं और आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप क्या करें, गर्म पानी कीजिए, उसमें आप अपने बच्चों को हल्का सा काली मिर्च डाल के दीजिए और उसमें शहद डाल के दीजिए, इससे भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहें तो बच्चे के दूध में या फिर आप बच्चों के पानी में जो है तुलसी का पत्ता डाल के उबालिए, वो पीने को दीजिए, उससे भी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों की बात करूँगी जो कि बहुत ही आसानी से इस समय मिल सकता है और आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, और यह काम आप भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अदरक और लहसुन, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हरी सब्जियां लेके नहीं आएंगे, लेकिन लहसुन अदरक तो आप लेके आओगे ही, तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अदरक और लहसुन का प्रयोग कीजिए, इससे भी जो है आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। और आपका बच्चा कच्चा लहसुन नहीं खाएगा, लेकिन आप कच्चा लहसुन खाइए, सुबह सुबह चबा के 2 लहसुन खा लीजिए, 2 लहसुन मतलब 2 कलियां खा लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी खा सकता है उसको सुबह सुबह कच्चा लहसुन खिलाइए, इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी नहीं, हमेशा खिलाइए, तो हमेशा ही आपकी और आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। तो एक ये काम कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, कि नॉर्मली खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, तो आप ये चीज़ें लाएंगे तो आपको थोड़ा टेंशन भी नहीं रहेगा, और ये ख़राब होने की चीज़ नहीं है, तो आप इसे हमेशा यूज़ कर सकती हैं। वो क्या क्या चीज़ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है वो आंवला। दोस्तों, आंवला का पाउडर मिल जाता है, आंवला का जूस मिल जाता है और आंवला की कैंडी मिल जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो आप कच्चा आंवला भी ले सकते हैं, लेकिन इस समय सेफ़ नहीं है, तो इसलिए आप आंवला का कुछ भी ले आइए, आप अपने बच्चों को वो खिलाइए, क्योंकि आंवला में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है वो है जौ। दोस्तों, आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में जौ का पैकेट मिल जाता है, जौ का आटा मिल जाता है, तो आप अपने गेहूं के आटे में जौ के आटे को मिलाइए, उसकी रोटी अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि जौ में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप अपने आटे में जौ को मिलाएंगे तो इससे आपकी पूरी फैमिली का ही इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि रोटी सभी खाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में विटामिन सी होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। दोस्तों देखिए, मार्केट में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बार बार बाहर कौन जाए,
क्योंकि बाहर हम इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बाहर निकलने से किसी को हम छू देते हैं, कोई सामान को छू लो तो उससे भी कोरोना वायरस हो जाता है, इसी बात का डर है। नहीं तो सारा सामान तो मिल ही रहा है। अगर आप सावधानी पूर्वक सारा सामान लेके आ रहे हैं, फल सब्जियां, तो आप आराम से ले आइए जो भी खट्टे फल हैं, और उसको अच्छे से धोने के बाद आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़्यादा नहीं जा रहे हैं बाहर तो नींबू बहुत सारा लेके आइए और दिन में नींबू पिलाइए अपने बच्चों को, खुद भी पीजिए। दोस्तों उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और यह बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता, तो इसको आप आराम से लेके आइए और अपने खाने में शामिल कीजिए, अपने बच्चे के खाने में शामिल कीजिए। इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है वो है चना। दोस्तों भुना हुआ चना अपने बच्चों को खिला दीजिए, या फिर जो काला चना आता है रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह उठ के उसे कच्चा ही खा लीजिए, अपने बच्चों को कच्चा खिला दीजिए, या फिर उसे उबाल के भी खिला सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जिंक होता है और जिंक का सेवन करने से जिंक बहुत सारी बीमारियों में लड़ने में मदद करता है, तो इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में उपलब्ध हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सबको ले आइए, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो आप जब भी सामान लेने जाइए ड्राई फ्रूट्स लेके आइए और अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाइए। बादाम खिलाइए, रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह उठ के छिलका उतार के अपने बच्चों को दीजिए। अगर आपके बच्चा ऐसे नहीं खाना चाहता तो सिलबट्टे भी पीस लीजिए, उसका दूध बना के उसे दे दीजिए, या फिर आप उसका पाउडर बना लीजिए, वो अपने बच्चों को खाने में डाल के दीजिए। जैसा भी होता है वैसे दीजिए, लेकिन दीजिए। और बच्चे किशमिश खा लेते हैं तो बच्चों को किशमिश दीजिए, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सभी में पोषक तत्व होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स लेके आइए, वो खिलाइए। क्योंकि हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, दूध बहुत ज़रूरी होता है, पनीर बहुत ज़रूरी होता है, फल बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस समय हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने तो फल और सब्जियां लेना ही बंद कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक चल भी जाएगा। इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को ले आइए। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, जब आपका बच्चा खेलता है कूदता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस समय आप बच्चों को बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें, घर के अंदर ही खेलने दीजिए। मोबाइल और टीवी के चक्कर में ना पड़ने दे ज़्यादा, घर के अंदर ही बोलो खेलो, तो घर के अंदर उन्हें खेलने दीजिए, जंप करने दीजिए। इसके अलावा जो भी वो खेलते हैं उन्हें खेलने दीजिए, डांस करने दीजिए। डांस से भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इससे भी बच्चे स्ट्रांग बनते हैं। इसके अलावा आपको अपने बच्चों को बार बार ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए यदि आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो कोशिश करें कि उसे नॉर्मल दवाई खिला के ही ठीक करें, बार बार उसे एंटीबायोटिक ना दिलवाएं। इससे बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और बच्चे का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। और दोस्तों अभी तो खैर कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा इसके बाद कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को प्रोबायोटिक दें, जैसे कि आपका छाछ हो गया, दही हो गया। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं, जो कि बच्चे के पेट को अच्छा रखते हैं, पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं और उसके पूरे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का विकास होता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा योगासन और व्यायाम, एक्सरसाइज, अगर आपका बच्चा नहीं करता है तो कोशिश करें कि आप भी करें और आपका बच्चा भी आपके साथ सुबह उठ के योगा करे, व्यायाम करें। इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, आपकी भी हो जाएगी, आपके बच्चे की भी होगी। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें। और दोस्तों इसके अलावा आपको जो एक चीज़ करना है वो ये कि अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को प्यार देंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, तो वो अंदर से स्ट्रांग बना रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को डांटना, फटकारना, मारना, पीटना यदि आप करते हैं तो मत कीजिए, इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी लो होती है। तो आपको ये काम भी नहीं करना है, जितना हो सके प्यार से बात कीजिए, प्यार से रखिए और प्यार से समझाने की कोशिश ही करें। इसके अलावा आपको जो एक काम और करना है वो ये है कि ताज़ा खाना दें। कई बार ऐसा होता है नहीं, खाना बच जाता है, फ्रीज में धर देते हैं, या फिर आटा ज़्यादा लगा लिया तो उसको फ्रीज में धर देते हैं, बाद में उसकी रोटी बना के खा लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि एक तो उन पर बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं फ्रीज में रखने के बावजूद भी, क्योंकि कहा जाता है कि खाना आपका 3 घंटे के बाद ख़राब होने लग जाता है। आप उसे फ्रीज में रख लो या बाहर रखो, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये होता है फ्रीज में रखने से बदबू नहीं आती, लेकिन आपका खाना ख़राब होने लग जाता है। और ये मौसम वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो कोशिश करें जितना हो सके ताज़ा खाना ही खाएं, कम बनाएं, कम खाएं, लेकिन खाना ज़्यादा बना के बर्बाद ना करें और ना ही फ्रीज में रख के बाद में खाएं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ताज़ा खाना ही बच्चों को खिलाइए, खुद भी ताज़ा खाना ही खाएं।
और दोस्तों इसके अलावा एक काम आपको ये भी करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गंदे रहते हैं, गंदे हाथों से खाना खाते हैं, तो उस चक्कर में वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके शरीर में बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके बच्चे की साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार उनके हाथ धुलवाएं और आप भी साफ सफाई से ही काम करने की कोशिश करें। जितनी साफ सफाई से रहेंगे उतने ही कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया आपके बच्चे से दूर रहेंगे और आपसे दूर रहेंगे और आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, तो आपके बच्चे का इम्यूनिटी निश्चित तौर पे स्ट्रांग होगा और वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। आज तो कोरोना वायरस आया, पता नहीं कल कहाँ से क्या आ जाए, इसलिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रांग बनिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छे से रहिए और हैप्पी रहिए। और दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।